अंधेरों में थे तो ज़माना साजगार था, चराग क्या जला दिए हवा ही बदल गई। बारिश का मौसम है, ये बारिश बहुत तेज़ है, पिछले 3-4 दिन से बारिश हो रही है। मौसम एडवाइजरी की गाइडलाइंस के हिसाब से ये बारिश 1 से 2 दिन और भी हो सकती है। ये बारिश और भी तेज़ हो सकती है। इस तेज़ बारिश में आपका घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप किसी ज़रूरी काम से इस बारिश में घर से बाहर निकलते हैं तो ये बारिश आपके लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं आपको बहुत बड़े ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है। ये ऑब्स्टेकल या फिर बाधाएं आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। इस बारिश में आपका सामना किसी लैंडस्लाइड के साथ हो सकता है, या फिर किसी ब्रेस्ट वॉल के गिरने से नुकसान हो सकता है, या फिर बने बनाए रास्ते पे चलना पड़ सकता है। जी हाँ, किसी डैमेज रास्ते पे भी चलना पड़ सकता है। इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं आप, आपके लिए कुछ वरदान लेके आती हैं। वरदान आपके लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए कुछ स्कीम्स लेके आती हैं जिससे आपके गांव की तरक्की होती है। क्या आपके गांव की तरक्की हुई है? अगर ज़रूर तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज से 19 या 20 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आपके लिए एक वरदान लेके आई, या फिर आप इसे एक लाइफलाइन भी कह सकते हैं। दरअसल बात कर रहा हूँ मैं नरेगा, अब एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005। ये स्कीम वाकई में अपने आप में एक वरदान है। ये स्कीम वाकई अपने आप में एक लाइफलाइन है। ये स्कीम आपको गारंटी देती है 100 दिनों के रोज़गार की। ये स्कीम आपको गारंटी देती है आपके गांव की तरक्की की। 23 अगस्त 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपीए की गवर्नमेंट जिसके प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इस दौर में ये एक्ट पास होता है और ये इम्प्लीमेंट होता है फरवरी 2006 को। सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होती है और 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च की जाती है। उसके बाद ग्रेजुअली ये सेपरेट हो जाती है पूरे इंडिया में लगभग 625-26 डिस्ट्रिक्ट्स में। इस स्कीम के बारे में ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा कि आज के दौर में बच्चा बच्चा एमजी नरेगा के बारे में जानता है। ये स्कीम ज़्यादातर वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और इस स्कीम में आप अपने घर के आसपास 5 किलोमीटर के आसपास काम कर सकते हैं। मैंने इस बात का पहले जिक्र किया था कि क्या आपके गांव की तरक्की तो नहीं हुई है या हुई है। एमजी नरेगा को क्रिटिसिज्म या फिर कंट्रोवर्सी में बहुत बड़ी महारत हासिल है, चाहे इसकी वो जो करप्शन हो या इसके जो ग्राउंड में काम है जो सही ना हो। सवाल मेरा एमजी नरेगा से नहीं है, सवाल मेरे एमजी नरेगा के काम से जुड़े हैं। मैंने इस चीज़ का पहले ही जिक्र किया, ग्रामीण विकास के लिए एमजी नरेगा जो है ये एक वरदान है और एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है। अगर आपके गांव में एमजी नरेगा के काम लगे हैं तो आपको इनका कितना लाभ है। बात करूं मैं एमजी नरेगा के काम्स की, इसमें वो काम आते हैं, इसमें आपकी रोड्स दुरुस्त हो सकती हैं, इसमें आपकी कैनाल्स दुरुस्त हो सकती हैं, इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, इसमें आपके पॉन्ड्स बन सकते हैं, इसमें आपके सबसे बड़ी बात पक्का पाथ बनते हैं, या फिर आप ब्रेस्ट वॉल्स या और भी काम कह सकते हैं। ये योजना ही रोज़गार से जुड़ी है या फिर आप ज़रूरी तरक्की से कह सकते हैं। अब सवाल मेरा आपसे है, कितने साल पहले आपके गांव में काम हुआ था और कितने सालों में ख़त्म हो गया? अगर मैं अपने गांव की बात करूं, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरे गांव में 3 से 4 साल ज़्यादा कोई भी काम नहीं ठहरा। जी हाँ, आज भी आप देख सकते हैं एमजी नरेगा के काम की खस्ता हालत है। कोई चरही बनी थी, कोई ब्रेस्ट वॉल बना था या दी गई थी, या कोई पानी की टंकी बनाई गई थी, या और भी काम जो इससे जुड़े होते हैं, सबकी हालत ख़राब है। इस चीज़ के रेस्पॉन्सिबल हम और आप हैं। अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूं, ये रियलिटी हर गांव में है। मैंने पहले ही जिक्र किया इस चीज़ का, जो काम ग्राउंड में हुए हैं इनको कौन खा जाता, आसमान निकल जाता है या फिर ज़मीन। इस चीज़ का जवाब
किसी के पास नहीं है, ना तो आपके पास है ना तो डिपार्टमेंट के पास। इस चीज़ के रेस्पॉन्सिबल हम और आप हैं। अच्छे होने की सबसे बड़ी कीमत जो होती है वो जिम्मेदारी है। जी हाँ, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल मेरा पब्लिक से है और आपसे है, क्या आपने कभी अपने गांव पे गौर किया है? क्या आपने उन कामों को गौर से देखा है जो आपके गांव में हुए हैं? कभी आपको मौका मिले तो इन कामों पे नज़र डालिए। जो काम हो तो गए थे लेकिन बिल्कुल बेकार पड़े हैं। आप पॉन्ड्स देख सकते हैं, आप ब्रेस्ट वाल्स देख सकते हैं, आप रास्ते देख सकते हैं, पक्का पाथ देख सकते हैं, क्या हालत उनकी पड़ी हुई है। उनमें मटेरियल कितना है या कितना डाला गया था। रोज़गार तो आपको 100 दिन का पक्का मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है तरक्की की। एमजी नरेगा के थ्रू जितने भी काम हो रहे हैं उन पर नज़र रखिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग ये काम कर रहे हैं चाहे आपके अपने लोकल हैं, उन लोगों पे नज़र रखी जाए, उन कॉन्ट्रैक्टर्स पे नज़र रखी जाए जो आपके गांव में काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, चाहे वो लोकल हैं चाहे वो बाहर से आते हैं। ये लोग पैसा कमा के जाएंगे, छोड़ेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत। ये काम 2-3 सालों तक ठहरेंगे नहीं और ये बन सकते हैं मुसीबत का सबसे बड़ा सबब। जी हाँ, डिपार्टमेंट के लोगों से कोऑपरेट कीजिए और सबसे बड़ी बात, इन्हीं लोगों पे नज़र रखिए। लोग आपका कितना साथ देते हैं, लोग आपसे कितना कोऑपरेट करते हैं। जब आपके गांव में एमजी नरेगा के थ्रू किसी काम की तामीर की जा रही, उस पर नज़र रखिए। उसके मटेरियल पे नज़र रखिए, कितना मटेरियल इसमें लग रहा है, काम कितने टाइम तक चल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें वरदान दे चुकी है, ये लाइफलाइन तो दे चुकी है, लेकिन इसका किस तरह से यूज़ हो रहा है, कितना मटेरियल इसमें लग रहा है, कितना पक्का है, इसकी उम्र कितनी हो सकती है, ये आपको और हमें तय करना है। आपके पास वो पूरा अधिकार है, आपके पास वो पूरा हक है। आप अपने गांव के कामों पर नज़र रख सकते हैं, आप उन टेक्निकल से बात कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हैं, आप डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही इन चीज़ों को देख सकते हैं। ज़रा अपने आसपास नज़र तो डालिए, कितने आपके काम हुए हैं। आप उन रास्तों पे चलिए जिन रास्तों पे ऑलरेडी 2 से 3 साल पहले काम हो रखे हैं। आपको चिक्कड़ में चलना बिल्कुल नहीं बनेगा, आप उन रास्तों पे हरगिज़ नहीं चल सकते, आप उन ब्रेस्ट वाल्स के आगे पीछे कभी नहीं चल सकते, ये सामना आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है और उसकी उम्र क्या थी, 2 से 3 साल। आप उन तालाबों पे नज़र मारिए जो आपके गांव में बने हैं, किस पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो रहे हैं, आप ज़रा नज़र डालिए। उनमें या तो मिट्टी भर चुकी है या तो वो किसी काम के नहीं है। जो मटेरियल उनमें लगा था, या तो वो मटेरियल लोग अपने घरों के लिए ले चुके हैं, क्योंकि वो मटेरियल सही था ही नहीं। ये जो चोर बाज़ारी के ठेकेदार हैं, इन पे आप नज़र रखिए और इन पे हरगिज़ भरोसा ना करें। आप अपनी गांव की तरक्की के रेस्पॉन्सिबल खुद हैं। राहत इंदौरी साहब कहते हैं, मुझे उनका वो शेर याद आता है, वो कहते हैं, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतना गुनहगार नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने गुनहगार नहीं होते, सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है, सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। नज़र रखिए, नज़र रखिए, ये 21st सेंचुरी है। आप और हम बिल्कुल खुद ही रेस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के, क्योंकि हमारे पास वो अधिकार हैं, हमारे पास वो राइट्स हैं। हम इन लोगों पे नज़र रख सकते हैं, अपने काम पे नज़र रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम इन लोगों का कोऑपरेट कर सकते हैं। इन लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए और अपने गांव की तरक्की कीजिए। किसी भी गलत जगह पे एमजी नरेगा का काम मत होने दीजिए जिसका कोई लाभ नहीं है, और जहाँ पे हो रहा है उसको पक्के तरीके से होने दीजिए, उस पे मटेरियल का ध्यान रखिए, और उन कॉन्ट्रैक्टर्स या जितने भी ये लोग हैं इन कामों की ज़िम्मेदारी लेते हैं उन पे नज़र रखिए, ताकि आपका गांव एक तरक्की की ओर जाए। वो काम जो आपके गांव में हो रहे हैं वो 10 से 15 साल तक चलें। ये मैसेज सब तक पहुंचाइए, इस मैसेज को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।